Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri, your physics teacher. Now we will discuss more problem related with capacitance. तो कैपेसिटेंस में हम लोग और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 इस लेक्चर की। क्वेश्चन 1। अब स्टूडेंट्स ये इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं है, तो कोशिश करता हूँ कि मैं जब क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँ या उसे रीड करूँ तो वो आपको आसानी से समझ में आए। A parallel plate capacitor is made of two dielectric blocks in series. One of the block has thickness D1 and dielectric constant K1, and the other has thickness D2 and dielectric constant K2 as shown in the figure. क्वेश्चन में फिगर है, ये एक कैपेसिटर है। डाइलेक्ट्रिक को कुछ शेडेड पोर्शन से दिखाया गया है। इस पोर्शन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इस पोर्शन का K2 है। K1 वाले की थिकनेस D1 है, दिस इज D1, और K2 डाइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन की थिकनेस D2 है। ये दिया हुआ है आपको। डिमांड क्या है फिर से देख लीजिए। एक कैपेसिटर है जिसका आधा पोर्शन D1, आधा नहीं कह सकते, D1 दिया है। देखने में आधा लग रहा है, क्वेश्चन आया था जब ये, लेकिन ये पोर्शन है K1, इसकी थिकनेस है D1 और K2 पोर्शन की थिकनेस है D2। आगे कहता है दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट एज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। आप मान सकते हैं ये अरेंजमेंट D के बराबर है, जो कि D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। What is the effective dielectric? What is the effective dielectric constant? Dielectric constant कितना होगा? ये सवाल जब आपके सामने आएगा पेपर में तो 3 मार्क्स का होगा। तो शुरू कैसे करेंगे सवाल को आप एक बार फिर से समझ लिए। एक डाइलेक्ट्रिक, दो यहां पर एक कैपेसिटर है जिसके D1 थिकनेस तक K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जहां K1 क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और D2 थिकनेस तक K2 डाइलेक्ट्रिक है। वो कह रहा है कि आप मानकर चलिए कि ये अगर हम समझ लें कि D1 प्लस D2 थिकनेस का एक कैपेसिटर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो वो इक्विवेलेंट और उसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर है, इसी अरेंजमेंट के बराबर है। तो आखिर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा, आपको ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप? लेट प्लेट एरिया A, सेपरेशन D इज इक्वल टू कितना है, D1 प्लस D2। एंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक K। तो हम एक कैपेसिटर मान लेते हैं जिसका सेपरेशन कितना है, D1 प्लस D2 के बराबर है।
लेकिन उसमें डाइलेक्ट्रिक K1 नहीं, K2 नहीं, कितना है K। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी? C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इक्वेशन 1। K मान लिया। अब आपके सामने ये है जिसमें D1 डिस्टेंस तक K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और D2 तक K2 है। तो आप इस अरेंजमेंट को 2 कैपेसिटर कंसीडर कर सकते हैं जिनके दोनों का प्लेट एरिया A है। सेपरेशन पहले वाले का D1 है, दूसरे वाले का D2 है और दोनों ही सीरीज में है, दोनों ही सीरीज में है। तो यहां पर 2 सेंटेंस आ सकते हैं। अगर आप क्लास 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से, एग्जामिनेशन के हिसाब से आप लिख रहे हो तो दिस अरेंजमेंट इज सेम एज 2 कैपेसिटर्स having separation D1 and D2 and plate area, both having same plate area A but different dielectrics K1 K2। तो C1 कितना आएगा? C1 आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A D1 डिस्टेंस, K1 एप्सिलॉन नॉट A D1। दूसरे का कितना आएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। दे आर इन सीरीज, ये काय में है? दोनों सीरीज में है। तो 1 अपॉन C, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इस हिसाब से कितना आएगा? D1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A। अब इसमें से जो आपको कॉमन लग सकता है वो कॉमन ले लिए आप। इसमें से फिलहाल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2, ये आ गया 1 अपॉन C। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिए इसे। सिंप्लीफाई करने के लिए वन अपॉन C, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, LCM K1 K2, यहां आएगा K2 D1 प्लस K1 D2। तो C इज इक्वल टू आया आपके पास K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A, ये C आया। जो मैंने पहले पोर्शन लिखा था आप चाहें तो उसे बाद में ले सकते हैं कि इफ K इज द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द कंप्लीट मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहां D का मतलब है D1 प्लस D2। चाहे उसे पहले लिख लिए या आप इसके बाद भी ला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 C इज इक्वल टू क्या है? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D का मतलब क्या है भी आपके पास? D1 प्लस D2। इन दोनों को आप चाहे तो बराबर कर दिए या आप सीधे सीधे यहां से बराबर कर दिए कि इक्वेशन 1 ये थी, इसे आप कह दिए चाहे तो 2। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ये वैल्यू किसके बराबर? C दोनों के बराबर है। तो यहां पर आ जाएगा आपका K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K1
D2 प्लस K2 D1। K निकालना था आपको, एस एप्सिलॉन नॉट, ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया। K इज इक्वल टू कितना आ गया, K1 K2 D अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। D कितना है आपके पास, D1 प्लस D2। ये रहा आपके पास कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उतनी ही रहे तो इस प्लेट के बीच कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम लगाना पड़ेगा, K बराबर कितना होना चाहिए, K1 K2 इंटू D1 प्लस D2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। ये रहा क्वेश्चन। इक्वेशन 1 को आप जो आप पहले दिखा रहे थे उसे इसके बाद भी ला सकते हो, चाहे आप पहले लिख दिए। तो ये रहा क्वेश्चन और ये उसका सॉल्यूशन। मैं एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। A parallel plate capacitor is made of two dielectric blocks in series. One of the blocks has thickness D1 and dielectric constant K1, and the other has thickness D2 and dielectric constant K2 as shown in the figure. This arrangement can be thought as a dielectric slab of thickness D is equal to D1 plus D2 and effective dielectric constant K. Find the value of effective dielectric constant K. क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। इसी का अगर मैं मिलता जुलता आपसे क्वेश्चन कहूं तो वो क्या बनेगा, देखिएगा। हाँ भाई स्टूडेंट्स, ये वही सिंपली वाइट बोर्ड है। क्वेश्चन लिखने में और सॉल्यूशन कराने में लिखना बहुत ही बहुत टाइम लेगा ये। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं ऐसा क्वेश्चन रीड करूं कि आप आराम से सुन सकें और क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आया उसे समझ सकें। और कोशिश करिए कि कॉपी और पेन लेके बैठिए और इसे मेरे साथ सॉल्व करिए ताकि प्रैक्टिस में रहे। आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 3 मार्क्स के वेटेज पर यहाँ पेपर में दिखाई देंगे और बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आप फिलहाल इन क्वेश्चन को देखिए। इसका बिल्कुल क्वेश्चन टू मैं खुद ही बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन हमारे सामने आया। इसका मिलता जुलता क्वेश्चन कैसे हो सकता है वो देखिएगा। ये एक कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस है C, D सेपरेशन है, प्लेट एरिया कितना है, A। कैपेसिटेंस इसकी कितनी है, C, और बीच में क्या है भाई, एयर है। C is the capacitance. Now, it is filled by dielectric medium. K1 और इस पोर्शन में कितना है, K2। कुछ इस तरीके से बता रहा है, लेंथ आधी है यानी आधे पोर्शन में है, ऐसे समझ सकते हैं आप।
टोटल लेंथ कितनी है, ये लेंथ है, प्लेट की लेंथ है। तो कह रहा है कि अब बताइए आप इसका कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो आप देखिएगा, विद ईयर सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी इज द कैपेसिटेंस। नाउ इट इज फिल्ड, सेंटेंस लिखा नहीं है, नाउ इट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ये K1 K2 ये दिखाया है, L/2 लेंथ का आधा आधा, इसका मतलब है आधे आधे पोर्शन। तो विद एयर C बराबर आएगा ε0 A/d, ये आएगा विद एयर आएगा ये। अब आपके पास ये अरेंजमेंट है, तो यहां पर दो सेंटेंस यूज कर सकते हो। वो सेंटेंस क्या होंगे, सुनिएगा ध्यान से। देयर आर टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल एंड ईच कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A/2, पूरी प्लेट A थी, आप इसे दो टुकड़ों में मानिए, आधा एरिया 3D नहीं बनाया है, आप समझने की कोशिश करिए कि आधा एरिया दूसरे का आधा। तो आपका सेंटेंस क्या आना चाहिए, सच अरेंजमेंट लाइक्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, ईच कैपेसिटर having plate area A/2 and separation D, but different dielectric constant या different medium of dielectric constant K1 and K2। तो भाई C1 कितना आएगा, इस हिसाब से आएगा K1 ε0 एरिया A/2, सेपरेशन उतना ही है, और C2 कितना क्या आएगा, K2 ε0 A/2, सेपरेशन कितना है, D। यहां पे लिख सकते हो क्या, बोथ आर इन काय में है भाई, पैरेलल। तो इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कितना आएगा, C इज इक्वल टू, अब C यहां भी आपने यूज किया है जो क्वेश्चन में दिया है, तो यहां पर आप चाहें तो C इक्व लिख दें, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, वैल्यू को रख दीजिए, देख लिए भाई ये है, इसे हटा रहा हूं ताकि आपको सॉल्यूशन के और स्टेप्स सही से ध्यान से आप देख सकें। तो इस चीज पोर्शन को मैं हटा रहा हूं यहां से। C इक्विवेलेंट C1 कितना है, K1 ε0 A/2, चाहे तो अपॉन 2D कर लो, ऊपर A रह जाए, ऐसे लिख दिया, या आप A/2 जैसा अच्छा लगे वैसे लिख दिएगा, प्लस K2 ε0 A अपॉन 2D। कुछ कॉमन हो सकता है तो आप कॉमन निकाल लिए, ε0 A अपॉन 2D कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में बच रहा है K1 प्लस K2। अगर वहां पर C ना कहकर केवल A और D कहता, C नहीं कहता, तो यही आंसर हो जाता। लेकिन उसने कहा कि ये वैल्यू C है, तो ε0 A अपॉन D की जगह क्या रख दो, C। हेयर ε0 A अपॉन D क्या है, जब ये एयर थी कंप्लीटली तब की कैपेसिटेंस से आप C कह रहे हैं, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/2 K1 प्लस K2। या कुछ डिजाइनदार तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए भाई आप, K1 प्लस K2/2 इंटू C। आंसर दोनों ही हैं,
अगर क्वेश्चन में सी नहीं कहता, केवल कहता प्लेट एरिया ए है और सेपरेशन डी है, अब इन प्लेट के बीच इस तरीके से K1 K2 रखे गए, तब आप कैप्सिटेंस बताइए, तब आपका यही आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने टोटल मिलाकर सी कह दिया तो हमने इस वैल्यू को सी लिख दिया, ये आ गया आपका आंसर। इसी तरीके का एक और देखिए, इसी तरीके का अगर आप एक और देखेंगे तो इस तरीके से हो सकता है। ये कैपेसिटर है, ये सेपरेशन डी है, लेंथ एल दिखा देते हैं, प्लेट एरिया लिख देते हैं भाई, एरिया ए। नाउ इट इज फिल्ड with different medium, the space between the plates is filled by different medium। यहां पर कुछ क्वेश्चन में सेंटेंस होगा, दोबारा डायग्राम बना रहा हूं। ये सेपरेट कितना है, d/2 है, ये कितना है, d/2 है, ये कितना है, l/2 है, ये कितना है, l/2 लेंथ है। अब कह रहा है इसकी कैपेसिटेंस बताइए, इसकी नहीं पूछ रहा है, अब बताइए कितनी है। इसमें देखिए क्या क्या अरेंजमेंट है, इसमें दिस अरेंजमेंट is equivalent to a combination of 3 capacitors. Capacitor 1 having plate area A/2 and separation D/2. Capacitor, second capacitor having plate area A/2 and separation D/2. The third capacitor having plate area A/2 but separation D, as well as C1 and C2 are in series. The combination of C1 C2 is in parallel with the C3। यानी कि आपको 2 या 3 सेंटेंस कायदे में लिखना चाहिए कि इस अरेंजमेंट में 3 कैपेसिटर है। पहले कैपेसिटर C1 का प्लेट एरिया है A/2 और सेपरेशन है D/2 विद डाइलेक्ट्रिक K1। फॉर सेकंड कैपेसिटर C2 प्लेट एरिया A/2, सेपरेशन D/2 विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। एंड थर्ड कैपेसिटर C3 having plate area A/2, separation D with dielectric K3, as well as C1 and C2 are in series, एक के बाद एक है, and the combination of these two is in parallel with the C3। कम से कम ये लैंग्वेज आनी चाहिए। तो C1 कैसे निकालेंगे आप, C1 आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। तो C1 आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आ गया आपके पास C1। C2 कैसे आएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। C2 कितना आएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये C2 आ गए। C1 और C2 काय में है, सीरीज में है।
C1 and C2 are in सीरीज। तो 1 अपॉन, अब C मैंने इक्विवेलेंट नहीं लिखा क्योंकि अभी एक स्टेप और बाकी है C3 के साथ, तो C डैश लिख दिया। 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 अपॉन, अब ये वैल्यू रख ली है। 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 यानी D अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A, और C2 कितना है, D अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A। जो भी भई आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा हो वो कॉमन निकाल लीजिए A, और यहां कितना बचा, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 1 अपॉन C डैश बराबर कितना आएगा, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, K1 और K2 LCM, तो K1 K2 LCM हुआ, तो यहां आएगा K2 प्लस K1, तो C डैश कितना आ गया आपके पास, C डैश आ गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आ गया आपके पास C डैश। अब C3 के बारे में समझिए। C1 निकाला, C2 निकाला, ये दोनों सीरीज में थे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाया और इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना आया ये हमने यहां पर फाइंड कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, C3 के बारे में बात करिए। C3 के बारे में आप बात करेंगे तो C3 कितना लिखा जाएगा, C3 K3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है, हाफ A/2, और सेपरेशन कितना है D, तो C3 कितना आया, K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ये आया। अब इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन C3 के साथ कैसे है, C3 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप लिख सकते हैं C डैश एंड C3 आर इन पैरेलल, तो C अब लास्ट ही है तो इक्विवेलेंट लिख दो, C डैश प्लस C3, तो कितना आ गया भाई, ये C डैश कितना है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस C3 कितना है भाई, K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ये है आपके पास। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए, आंसर आपके सामने, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जो कॉमन दिखाई दे रहा है कम से कम उसे तो आप बाहर ही कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो वही यहां कितना आया, यहां पर आया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3/2, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और वहां पे कितना आया, K3/2। इसको आप लोग ऐसे ही लिखकर छोड़ दीजिए
क्योंकि कोई ऐसी सॉल्व होने की कंडीशंस में नहीं बन रहा है। और अगर क्वेश्चन में कहता कि ये C है, मैं इफ करके लिख रहा हूँ, अगर ये वैल्यू C है तो C इक्विवेलेंट आता K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3/2 इंटू C। तो अगर A और D की टर्म में है तो वो आंसर है, अगर उसने उस बात को टोटल C कहा था तो आपके सामने ये आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क लिए दे रहा हूं, ट्राई करिएगा। लेकिन अगर आपको यहां पर इस बात का कंफ्यूजन है कि ये पैरेलल में कैसे हुए और ये सीरीज में कैसे हुए, तो समझ लीजिए इसे काट दीजिए और इसे भी कट कर दिए। तो एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। अब आप सेपरेट करके देखेंगे तो आप वायर से जोड़ लीजिए, एक ही पॉइंट बन जाएगा। तो आप देखिए K1 K2 ये हिस्सा सीरीज में, ये हिस्सा सीरीज में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें। यानी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये दो क्या हुए, एक के बाद एक हैं, ये इस तरीके से 1 2 और ये वाला आपका ये वाला है। इस तरीके से अलग अलग समझ लिए। तो मैंने ये कहा है कि ये C1 C2 सीरीज में और ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है। तो ये इसका कंसेप्ट था। होमवर्क के लिए क्वेश्चन वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन 1, प्लेट एरिया A है और सेपरेशन D है। K1 K2 K3, ये कितना सेपरेशन है D/3, ये भी D/3 और ये भी कितना है D/3। टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहा है, दिया क्या है, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। इसके बीच का स्पेस D/3 सेपरेशन तक K1 मीडियम से फिल है, ये K2 से, ये K3 से। आप इसकी टोटल कैपेसिटेंस निकालिए इन टर्म्स ऑफ प्लेट एरिया दिया था आपको A और टोटल सेपरेशन कितना दिया है आपको D। ये कितना है पूरा D। C निकालिएगा, फाइंड करिएगा। क्वेश्चन 2, इसमें एयर है आधे पोर्शन में और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम K है। प्लेट एरिया कितना है लिख देता हूं भाई, याद ना रहे, A। सेपरेशन कितना है D, ये D है और ये कितना है लेंथ L/2 और ये भी लेंथ कितनी है L/2। ये दो आप सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा तुम में से कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो भाई अगर आप कर रहे हैं और थोड़ा सा आप जानते हैं सवाल कैसे होते हैं तो एक सवाल और करिएगा। इस तरीके से दो हैं, K1 K2, ये लेंथ कितनी है L, ये सेपरेशन कितनी है B।
सॉरी डी। ब्रेथ ऑफ प्लेट कितनी है? बी। तो एरिया कितना हुआ? एरिया ऑफ प्लेट ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। 3D लुक में है, आप देख लिए, आपके सामने जो दिखाई गया है वो लेंथ एल है और ये जो आ रही है वो स्मॉल बी है, ये जो सेपरेशन है वो डी है। और डाइलेक्ट्रिक कैसे लगाए गए हैं ये ध्यान से देखिएगा, K1 K2। ट्राई करिएगा, यह क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो इसके कैपेसिटेंस फाइंड करिएगा। कैपेसिटेंस फाइंड किसी में होगी, उसका आंसर स्मॉल एल बी डी K1 K2 इन टर्म्स में आपको आंसर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, यहाँ लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो भाई इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा कैपेसिटेंस की। गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।